रिश्तों को कभी भी दौलत की नज़र से मत देखना दोस्तों, क्योंकि साथ निभाने वाला इंसान अक्सर गरीब ही होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि इतिहास रचने का समय आ चुका है। अब दुनिया देखेगी आपकी तरक्की की रफ्तार। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, कुछ ऐसा ही अब आपके जीवन में होने वाला है। आज हम बात करेंगे मायावी ग्रह राहु के बारे में, जो अब आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन करने के लिए तैयार हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, राहु महाराज अपनी शत्रु राशि मेष राशि को छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। जब मेष राशि में राहु देव गोचर कर रहे थे तो यह अपनी पंचम दृष्टि से सिंह राशि को, सप्तम दृष्टि से तुला राशि को और नवम दृष्टि से अपनी नीच राशि धनु राशि को देख रहे थे। मतलब पिछले 1.5 सालों से राहु आपको इस कदर परेशान किए हुए थे कि पूरा आपका जीवन बदल गया। हर क्षेत्र में सिर्फ संघर्ष और चुनौती पिछले 1.5 सालों से आपको देखने को मिली है। चाहे समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा या फिर प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए हो, या फिर आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हो। सिंह राशि में दृष्टि डाल करके राहु आपकी बुद्धि पर अपना कब्जा जमा लिए आपकी बुद्धि को भ्रमित करते गए। पिछले 1.5 सालों से जो कुछ भी आपके जीवन में घटित हुआ उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और आपकी जो इच्छा थी, जो भी आपकी अभिलाषाएं थी, जिसके लिए आप लगातार मेहनत कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, वह अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। चाहे करियर को लेकर के हो, या फिर लव लाइफ को लेकर के, या फिर शिक्षा को लेकर के, या फिर आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर के, क्योंकि राहु महाराज तुला राशि में दृष्टि डाल करके आपके दाम्पत्य जीवन में भी पिछले 1.5 सालों से तांडव मचाए हुए थे। न सिर्फ दाम्पत्य जीवन में, बल्कि जो लोग साझेदारी में बिजनेस व्यापार कर रहे थे उनको भी इस समय बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई प्रकार से उन्हें नुकसान हुआ। तो वहीं राहु महाराज अपनी नवम दृष्टि से अपनी नीच राशि धनु राशि को देख करके इस समय आपके भाग्य में अवरोध उत्पन्न कर दिए। पिछले 1.5 सालों से आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से आप लगातार मेहनत तो करते रहे, प्रयास करते रहे, लेकिन आपको सफलता की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि भाग्य का साथ आपको नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, अब राहु महाराज राशि परिवर्तन कर चुके हैं। अपनी शत्रु की राशि मेष राशि से निकल करके पूरे 18 महीनों के लिए मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। वैसे तो मीन राशि भी राहु की शत्रु राशि होती है, क्योंकि मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मीन राशि में गोचर करते हुए राहु महाराज आपको कई प्रकार से फायदा पहुँचाएंगे। इसके पीछे कारण है। देखिए, अभी तक राहु देव गोचर कुंडली में आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे थे, जो आपके लिए नुकसानदायक था। लेकिन अब राहु देव आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे, लाभ के भाव में गोचर करेंगे, और यहाँ पर राहु देव को अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो देखिए, लाभ भाव में गोचर करते हुए राहु महाराज अपनी पंचम दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से आपके ज्ञान भाव को देखेंगे, और अपनी नवम दृष्टि से आपके दाम्पत्य यानी कि सप्तम भाव को देखेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, पिछले 1.5 सालों से जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है आपको अपने जीवन में, चाहे सफलता प्राप्त करने के लिए हो, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए हो, या फिर शिक्षा के लिए, किसी भी फील्ड को लेकर के जो प्रॉब्लम अभी तक आपको हो रही थी, उन सभी प्रकार के प्रॉब्लम से राहु देव आपको बाहर निकालेंगे, आपको लाभ देंगे, क्योंकि लाभ के घर में गोचर कर रहे हैं। तो देखिए, लाभ भाव में गोचर करते हुए राहु महाराज अब आपके जीवन में लाभ के एक नहीं बल्कि अनेक रास्ते खोल देंगे। आने वाले 1.5 सालों में आपके जीवन में धन आने के रास्ते कई क्षेत्रों से खुल जाएंगे। इस समयावधि में आपकी आर्थिक स्थिति पिछले 1.5 सालों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मजबूत देखी जा सकती है। इसके अलावा आपकी जो भी मनोकामनाएं थी, आपकी जो भी इच्छा थी, चाहे वह आपके बिजनेस व्यापार को लेकर के हो, नौकरी को लेकर के हो,
प्रेम जीवन को लेकर के हो या फिर विवाह को लेकर के जो भी आपकी मनोकामनाएं थी, राहु इस गोचर काल के दौरान आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को अवश्य ही पूरी करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपके बड़े भाई बहनों को भी अपने कार्य क्षेत्र में राहु के इस गोचर काल के दौरान विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, राहु का यह गोचर काल न सिर्फ आपके लिए फायदेमंद होगा बल्कि आपकी जो सीनियर है, आपके जो बड़े भाई हैं, आपके जो पूर्वज हैं, उनके लिए भी अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। इसके साथ ही 11वां स्थान जो होता है दोस्तों वह छठे से छठा होता है, यानी कि रोग से रोग होता है। इसलिए थोड़ा सा आपको अपने खान पान पर ध्यान देना है, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। सफलता के मामले में तो राहु का यह गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा, लेकिन खान पान पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर पंचम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ेगी जो आपकी बुद्धि का होता है, आपके ज्ञान का होता है। तो यहाँ पर राहुदेव पंचम भाव में दृष्टि डाल करके आपकी बुद्धि पर तो अपना कब्जा जमाए ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर लाभ भाव में गोचर करेंगे तो आपकी बुद्धि को भी लाभ की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। आने वाले 1.5 सालों में आपकी बुद्धि सिर्फ लाभ के लिए ही अपना दिमाग लगाएगी। कहने का मतलब यह है कि राहुदेव पंचम भाव में दृष्टि डाल करके आपकी बुद्धि को सिर्फ इनकम जनरेट करने के लिए ही लगाएंगे। इसके अलावा जो विद्यार्थी हैं, फॉरेन में जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं या फिर कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी राहु का यह गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। इसके अलावा पंचम भाव जो होता है दोस्तों वह आपकी संतान का भी होता है। तो यहाँ पर संतान कंसीव होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि राहु की जो दृष्टि होती है वह विच्छेदात्मक होती है और यहाँ पर केतु महाराज भी गोचर करेंगे। तो इस दृष्टिकोण से यह जो समय है 1.5 साल का समय, 18 महीनों का समय, संतान कंसीव करने के लिए थोड़ा सा आपके लिए स्ट्रगलफुल साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपकी चतुराई, आपकी बुद्धिमत्ता लोगों को आपकी तारीफ करने के लिए विवश कर देगी। यानी कि दोस्तों इस समय कार्य क्षेत्र में आपको ज़बरदस्त तरक्की प्राप्त होने वाली है। धन इस कदर आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। कहने का मतलब क्या है, लाभ भाव में राहु गोचर करेंगे तो आने वाले 1.5 साल में आपके लिए जितने भी धन आने के रास्ते हैं सभी रास्ते खुल जाएंगे। इसके लिए आपकी कुंडली में भी राहु का बलवान होना आवश्यक है, तभी जाकर के ऐसी परिस्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो वहीं आपके सप्तम भाव में दृष्टि डाल करके दाम्पत्य जीवन में तो थोड़ा सा परेशानी क्रिएट करेंगे। जैसा कि आपको बताया राहु विच्छेदात्मक ग्रह होते हैं, इसलिए जिस भाव में दृष्टि डालते हैं उस भाव से संबंधित रिश्तों में विच्छेद करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी कहासुनी, वैचारिक मतभेद हो सकती है, लेकिन ज़्यादा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि राहु लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो अंत में आपको सिर्फ किसी भी पक्ष से हो लाभ की प्राप्ति ही होगी। चाहे कितना भी वैचारिक मतभेद हो जाए, वाद विवाद हो जाए, अंत में फिर दोनों एक हो जाएंगे। इसके अलावा जो लोग साझेदारी में बिजनेस व्यापार करते हैं उनके लिए भी राहु महाराज का यह गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ और लाभदायक साबित होने वाला है। आपके डेली इनकम में वृद्धि हो जाएगी। इसके अलावा यह जो समय है जनता का सपोर्ट भी आपको प्राप्त होने वाला है। जो लोग राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी राहु का यह गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर राहु महाराज जब आपके पंचम भाव को दृष्टि डालेंगी तो पूर्व के पुण्यों का भी कुछ पॉजिटिव परिणाम आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो वृषभ राशि वालों के लिए राहु महाराज का यह गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। चारों तरफ से उनको सफलता प्रदान करेंगे। लेकिन फिर भी राहु के इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ उपाय भी करना चाहिए। सिर्फ एक उपाय कीजिए, सोमवार और शनिवार को आप जितना ज़्यादा हो सके उतना कीजिए। 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल और 1 चुटकी सफ़ेद तिल डाल करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित कीजिए। आपके लिए राहु का यह गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।